गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 27 अगस्त 2022 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसके लिए जो प्रश्न ज़रूरी हैं उनको लिया गया है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो इसके बैनर पे भी था वही है, DRDO का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो अब सामने जो इमेज बनी हुई है वो इमेज किसकी है? समीर वी कांत की। तो DRDO का जो वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 26 अगस्त को नियुक्त हुआ है, तो उनका नाम क्या है? समीर वी कांत। तो ये कौन है? सामने इनकी पिक है, देख भी सकते हैं, समीर वी कामत की। ठीक है, इनको DRDO का 2022 में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग इनके कुछ जानकारी के लिए आते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत, इनका पूरा नाम क्या है? समीर वी कामत। जो कि यहाँ पर पूरा नाम तो नहीं लिखा था, यहाँ पर केवल क्या लिखा था, यहाँ पूरा नाम दिया गया था कि समीर वी कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान, किसकी बात कर रहे हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको क्या नाम दिया जाता है? DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखें, यहाँ से ये वाला भी प्रश्न कवर करने की कोशिश करें। किसकी बात कर रहे हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यहाँ किसकी बात की जा रही है? विभाग। और यहाँ पर क्या आ गया है? संगठन। तो विभाग की बात की जाए तो विभाग में इनको क्या नियुक्त किया गया? सचिव। जबकि संगठन की बात की जाए तो संगठन, जिसको क्या बोला जाता है? DRDO का क्या नियुक्त किया गया है? इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस जानकारी को मंत्रालय की तरफ से एक आदेश के द्वारा 26 तारीख को जारी किया गया था। कुछ और इसकी इन लोग की बात करें। कामत से मतलब है समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स विभाग के महानिदेशक हैं। अगर DRDO में इनकी वर्तमान पोजीशन देखी जाए तो इनकी वर्तमान जो पोजीशन है वो क्या थी? नेवल सिस्टम एवं मटेरियल्स विभाग के महानिदेशक थे। और जी सतीश रेड्डी का अब यह स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। जी सतीश रेड्डी जो DRDO के अभी अध्यक्ष थे, अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, सतीश जो रेड्डी हैं, इनको रक्षा मंत्री का क्या नियुक्त कर दिया गया है? वैज्ञानिक सलाहकार। तो अब यह अपने पद से हटेंगे और इनका पद लेने के लिए कौन आ रहे हैं? समीर वी कामत। जो समीर वी कामत हैं, उनकी उम्र की बात की जाए तो वह कितने साल के हैं? 60 वर्ष के हैं। और अगले आदेश तक यह, अब जो अगला आदेश होगा आगे का कि अब नेक्स्ट कौन बनेगा इसका अध्यक्ष, तब तक यही रहेंगे। तो ये इनसे कुछ इम्पोर्टेंट थे। हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट प्रश्न पे आते हैं। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, IMF, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो IMF जो संस्था है, इस संस्था में भारत का कार्यकारी निदेशक को नियुक्त किया गया है। उनका नाम पूछा जा रहा है, तो उनका नाम क्या है? ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप सब लोग, ये तस्वीर है KV सुब्रमण्यन की। तो इनका आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? B आंसर सही हो जाएगा। IMF से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे कि IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। अगर हम IMF के प्रबंध निदेशक की बात की जाए
तो IMF के प्रबंध निर्देशक जो हैं वो क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। और KB सुब्रमण्यन की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ और बातें समझते हैं। इन्हीं में एक पॉइंट है, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कौन थे? आर्थिक सलाहकार को भारत का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखें, KB साहब जो हैं वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का स्थान लेंगे। इनका कहने का मतलब है कि KB सुब्रमण्यम से पहले जो यहाँ के निदेशक थे वो कौन से? सुरजीत S भल्ला। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि KB साहब के पहले कौन थे IMF के कार्यकारी भारत का निदेशक के रूप में? तो वो कौन थे? सुरजीत S भल्ला। अब इनका यह स्थान लेंगे। देखें, जिन्हें 2019 में IMF के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, तो ये इनसे पहले थे और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 2019 में। IMF में कुल 183 सदस्य देश हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसके बीच साझेदारी हुई? देखें, इसका पहला ऑप्शन सही है, यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड ने साझेदारी की है। हम कुछ बातें समझ लेते हैं हम लोग। रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को ही हम क्या नाम से जानते हैं? यूनेस्को ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और इसकी रक्षा के लिए हाथ मिलाया है। कार्यक्रम को पश्चिमी हिमालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत ICG प्रथाओं के एक अनुभवात्मक और रचनात्मक प्रदर्शन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें एक प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, फिल्म स्क्रीनिंग प्रदर्शन और व्याख्यान प्रदर्शन भी शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना इम्पोर्टेंट है कि किन किन देशों ने साझेदारी की है। हमारा प्रश्न है, भारत ने कितने साल बाद जीता अंडर 19 एशिया वॉलीबॉल पदक? तो इसका सही आंसर है 14 साल बाद। देखें, यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भारत इस ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर भारत का जो अंडर 19 एशियन वॉलीबॉल पुरुष की बात की जा रही है। चैंपियन में इन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है और जीतने पर सहारनपुर निवासी भारतीय टीम के खिलाड़ी आदित्य राणा ने इतिहास रच दिया है। तो आदित्य राणा जी को ध्यान रखना है, इन्होंने जीतने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस तरीके से भारत ने ये इतिहास रचा है। ईरान के तेहरान में ये जो गेम है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा था? तेहरान में हो रहा था, जो कि कहाँ है? ईरान के। 14वीं अंडर 80 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, किस टेलीस्कोप ने खींची बृहस्पति की अद्भुत नई तस्वीर? तो इसका आंसर है जैक्स वेब्स। हम लोग कुछ जानकारी को समझ लेते हैं। नासा के शक्तिशाली नए जेम्स वेब, जैक्स वेब की जगह पे यहाँ पर जेम्स वेब होना चाहिए था। अगर यहाँ पर नहीं हो पाया तो यहाँ पर लिख देते हैं जेम्स वेब। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी। बृहस्पति की ताज़ा तस्वीरों को कैप्चर किया है। जेम्स वेब स्पेस की भेजी गई बृहस्पति ग्रह की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। ठीक है,
इससे पहले भी वेब की ओर से इसी प्रकार की अद्भुत तस्वीरें और भी भेजी चुकी हैं, जिसके कारण एक बार फिर से खगोलविद और ग्रह विज्ञान में रुचि लेने के लिए जुपिटर का अध्ययन करने में जुट गए हैं। देखें, यह बार बार तस्वीरें भेजती है तो विज्ञानियों का मनोबल और बढ़ता है और वो फिर से बृहस्पति को और जानने में अध्ययन करने लगते हैं। नासा का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे? वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो किसकी है? एंजेला मार्केल। तो एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत के लिए जो प्रयास किए थे उनके लिए इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। 2015 में मार्केल ने यूरोप में प्रवेश कर रहे शरणार्थी हेतु जर्मन की सभी सीमाएं खोल दी थी। यूनेस्को शांति पुरस्कार की शुरुआत सन 1989 से हुई है। यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस सम्मान को आधिकारिक तौर पर फेलिक्स होफोएट यूनेस्को पीस प्राइज कहा जाता है। नाम याद रखना। इसका नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। इसकी जो पुरस्कार की राशि होती है वो डॉलर में 1.5 लाख के समथिंग होती है, 1,50,000 डॉलर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे युवा पायलट कौन बने? ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो है मैक रदरफोर्ड की। यहाँ पर जो एरोप्लेन पर खड़े हुए हैं, इनकी मात्र उम्र 17 साल की है और दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले ये सबसे युवा बन गए हैं। इन्होंने सोफिया एक बुल्गारिया की राजधानी है, एक हवाई पट्टी पर उतरकर एक कारनामा दिखाया। रदरफोर्ड एक माइक्रोलाइट प्लेन से, यहाँ ध्यान रखना किस प्लेन से गए थे, ये माइक्रोलाइट प्लेन से दुनिया की परिक्रमा करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। दुनिया भर में उड़ान भरने की उनकी एकल यात्रा वेव हेस्टिंग कंपनी ICD सॉफ्ट द्वारा आयोजित की गई है और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सोफिया में। थैंक यू आप सभी का सहयोग करने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इसी प्रकार से एक और जानकारी, इवनिंग 6 साढ़े 6 बजे हम लोग हिंदी का मॉक टेस्ट करते हैं और एक जीके का मॉक टेस्ट और करेंगे, वो रात के 9 बजे होगा। थैंक यू देखने के लिए।